शिक्षक हो सिगरे जग के तिए, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सिधारत, संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आज की कड़ी में बात होगी एक ऐसे कवि की और एक ऐसी कविता की जिसने काव्य जगत पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास का जन्म हुआ था 1493 में और उनका जो देहावसान हुआ था 1585 के आसपास। इस डेट को मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगा कि ये सही है, इसलिए कि कई जगह पर अलग अलग तारीखें दी गई हैं। एक ये अनुमान के तौर पर मैं कह रहा हूँ, इसलिए इस पर भिड़ने की या राय देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, बात मुद्दे की ये है कि कविता कौन सी है। नरोत्तम दास ने देखा जाए तो 3 रचनाएं उनके नाम पर कही जाती हैं, सुदामा चरित, ध्रुव चरित और व्याख्यानमाला, जिसमें सुदामा चरित तो उपलब्ध है, बाकी अभी तक अनुपलब्ध पाई गई हैं। तो सुदामा चरित एक ऐसा आख्यान है, ऐसा खंड काव्य है जो सारे काव्य जगत पर उसने बहुत गहरा प्रभाव डाला है। वो है सुदामा और कृष्ण की मित्रता के ऊपर। और देखा जाए तो मित्रता जो है एक ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्तों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अलग ही भावभूमि पर होता है, जिसमें किसी तरह का कहूँगा दुराव छिपाव या फिर कहूँगा कि किसी तरह का स्वार्थ, ये चीज़ें उस रिश्ते में नहीं पाई जाती। इस रिश्ते को उन्होंने इतने लेवल पर पहुँचा दिया है कि पूछिए मत। हालांकि ये जो इसका जो प्रकरण है ये मद्भागवत में पाया जाता है। जो महाभारत का जो रचना है उसके दौरान व्यास ने उसकी रचना की है, उसी में से ये खंड लिया गया है, उसी में से व्याख्यान लिया गया है। लेकिन इन्होंने भावनाओं के जिस धरातल को छुआ है वो अद्भुत है। सखा के भाव की अगर बात करूं तो सूरदास ने भी सख्य भाव को बहुत अच्छे से अपने दर्शाया है, लेकिन उस सख्य भाव को, सखा भाव को, मित्र भाव को सुदामा चरित में जिस लेवल पर लेके गए हैं वो बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं कहना चाहूँगा वो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। इसमें कवि ने इस चीज़ का वर्णन किया है कि सुदामा ब्राह्मण हैं, बहुत गरीब हैं, और होता यह है कि हालत यहाँ तक आ जाती है कि उनके बच्चे भूखे मरने लगते हैं और पत्नी जो है बहुत दुखी हो जाती है। कहते हैं कि तुम बार बार कहते हो तुम्हारे मित्र कौन हैं? कृष्ण। अरे मित्र हैं तो जाके उनसे बात करो, द्वारकाधीश हैं वो। कहता नहीं, उनसे जाके मैं नहीं मांगूंगा। तो बहुत समझाती, देखो कोदो समा मोटे अनाज कुछ भी होते ना तो मैं काम चला लेती, वो भी नहीं है। मैं दूध दही मलाई इन सब की बात ही नहीं कर रही हूँ कि वो हमें लाके दो, लेकिन मोटे अनाज कम से कम पेट भरने के लिए कुछ तो हो। और मैं अपने बारे में अगर होता तब भी मैं सह लेती। बच्चे हैं छोटे से, इनकी भूख मुझसे नहीं देखी जाती है, इसलिए आपको जाना चाहिए। तो बहुत उसको समझाती है, बहुत ठेलती है कि जाओ जाओ जाओ। तो एक बार वो तैयार होते हैं और फिर वो जाते हैं। जाते समय ये होता कि भाई कहीं आप जा रहे हैं तो कुछ लेकर जाएंगे साथ में, मित्रतावश हैं। तो एक चावल कहीं से ढूंढ के मांग करके लाती है वो, और एक चावल की पोटली उनको दे देती है। वो लेकर कृष्ण के द्वारिका में मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो दूर है, चलते फिरते थक गए और रुके, विश्राम किया, और उसके बाद पहुँचते हैं दरवाजे पर। तो फिर वहाँ पर द्वारपाल रहता, उनसे कहते हैं कि भाई मुझे मिलना है कृष्ण से, द्वारकाधीश से। रास्ते में हालांकि जब जाते समय कई लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे मित्र हैं, तो सब लोग उनकी हंसी ठिठोली करते हैं कि क्या तफरी कर रहा, क्या मजाक कर रहा। कृष्ण और इसके मित्र, इस गरीब के, इस ब्राह्मण के मित्र कृष्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वहाँ जाते हैं, द्वारपाल पूछता है कि कौन हो तुम,
तो कहा था कि मेरा नाम सुदामा पांडे है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो भी बहुत चकित होता है, लेकिन जाके अंदर बताता है उनसे। जब वो बताता है उसी समय का कुछ अंश मैं बताता हूँ कि वो जिस प्रकार से वर्णन करता है कि जो दरवाजे पर जो एक गरीब भूखा जैसा एक ब्राह्मण है, बहुत दुबला पतला सा है, उसका वर्णन करते हैं कृष्ण के सामने। तो क्या होता है, वो कहता है कि शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाना हकी नहीं सामा, और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहे ओ चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। वो कहता है कि उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, बहुत ही दुबला पतला सा है। उसका नाम पूछा तो कहता है कि सुदामा है और आपसे मिलना चाहता है। और ये सुनते हैं कृष्ण, उसके बाद जो होता है वो अद्भुत दृश्य है ना। वो दौड़ पड़ते हैं उनसे गले मिलने के लिए, और गले मिलने के लिए जब दौड़ते हैं तो फिर सब लोग, राजमहल है, रानियां हैं, दास दासी हैं, सब हैं, दौड़ पड़ते हैं। अरे कहाँ प्रभु, कहाँ भागे जा रहे हैं, कौन ऐसा महान आ गया, और जाके गले लगते हैं। सारी व्यवस्था की जाती है कि भाई ये रहता है ना कि कोई आया बाहर से तो उसके पहले पैर धो ले जाते हैं, है ना। तो परात आती है, उसमें पानी आता है। तो उस समय का वर्णन जिस प्रकार से कवि ने किया है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अभी देखिए, ये जो दृश्य का वर्णन है बहुत ही अद्भुत है कि उनके पैर जब देखते हैं प्रभु धोने के लिए, खुद सारे नौकर चाकर हैं लेकिन वो खुद उनके पैर धुलते हैं, जब देखते हैं कि उनके पैरों में इतनी बिवाइयाँ फटी हुई हैं, जैसे जाला बना हुआ है पूरा, इतने गंदे, इतने फटे, उनमें से समझो खून निकल रहा हो। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख, इतने दुख तुम सहते रहे फिर भी तुम नहीं आए। कमाल है यार, कैसी दोस्ती, कैसी मित्रता। उनको ताना देते हैं, उलाहना देते हैं। और फिर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। मतलब इतनी करुणा, जो करुणा कर हैं उन्होंने और कितनी करुणा की, उसके बाद जब रोए हैं तो फिर कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी की परात रखी रह गई, उसको उन्होंने हाथ से नहीं छुआ, नैनन के जलसों पग धोए। ये बहुत अद्भुत है। तो ये जो दृश्य का वर्णन किया है कवि ने, मतलब कमाल है। इसीलिए इस दृश्य को या मित्रता के भाव को बहुत ही दूसरी भावभूमि पर लेकर गए हैं ये कवि, इसीलिए रचना बहुत अद्वितीय हो जाती है। और आगे लिखते हैं कि अभी सुदामा चरित बहुत लंबा खंड काव्य, 121 करीब इसमें पद हैं, दोहे हैं सब मिला करके। लेकिन अगर कुछ सिर्फ कुछ दृश्य का वर्णन करूँ, उसके बारे में बात करूँ, तो आगे उनमें सब बातचीत होती है और उनको देखते हैं कि पूछते हैं कि भाभी ने भी कुछ दिया होगा ना, कहाँ है, हैं? तो देखते हैं कि पोटली यहाँ वहाँ छुपा रहे हैं, और उसके बाद उनको याद दिलाते हैं कि पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो, ऐसी बदमाशी मित्र तुम करते रहे हो, है ना। उस भावभूमि पर आ जाते हैं। वो राजा नहीं रहे, ये गरीब नहीं रहे, दोनों बराबर आ जाते हैं। मित्रता का वो भाव लौट आता है जब वो खेलते थे साथ में, जब पढ़ते थे साथ में, जब गुरुकुल में थे। उस भाव को कृष्ण लौटा लाते हैं, उनको नीचे नहीं होने देना चाहते हैं। तो कहते पहले भी तुमने ऐसा किया है, कि पहले भी तुम्हें चावल दिए गए थे और तुमने चब लिए थे,
मतलब कृष्ण और सुदामा में जब दोस्ती की बातें हो रही हैं, उस दौरान के लिए लिखते हैं, कृष्ण कहते हैं, आगे चना गुरु मात दिए तलिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, और श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीणो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुधारस भी ने, और पाछिली बान अजो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की ने। यानी वो कहते हैं कि देखो वो चोरी की आदत तुम्हारी गई नहीं, वही चीज़ें फिर दोहरा रहे हो। पहले भी माता ने गुरुकुल में चावल दिए थे, तुमने चब लिए थे, हमको नहीं दिए थे, और अब फिर भाभी ने देखो दिए, और तुम फिर उसको उस पोटली को आंख में दबाए हुए हो, हमें दे ही नहीं रहे हो। हैं इतने प्यार से उन्होंने चावल दिए, लाओ मैं खाऊंगा उन्हें। ये बराबरी का स्तर दिखा देना चाहते हैं कि नहीं, वो चावल हमें अभी भी प्रिय हैं, है ना। इस स्तर को ले करके जो अभी भी कहीं भी प्रसंग आए दोस्ती का, कृष्ण सुदामा की दोस्ती का ये प्रसंग, इससे बड़ा कोई प्रसंग इतिहास में, साहित्य में कहीं भी आपको मिलेगा ही नहीं दूसरी इस दर्जे का। तो ये महानता है कवि की, ये महानता है साहित्यकार की। इसीलिए साहित्य, कविता, कला, कहानी इस सबसे बड़ी चीज़ होती है कला, कि जहाँ पर उसको स्थापित कर दिया ना, क्या कहने, वो फिर जन्म जन्मांतर हो जाती है, कई पीढ़ियों के लिए हो जाती है। इसीलिए आज भी 15वीं शताब्दी में लिखी गई रचना आज भी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, लोगों का मन मोह लेती है, और इस भाव को मतलब कहूँगा कि सबके अंदर जगाती है। देखा जाए फिल्में भी बहुत सारी दोस्ती पर फिर बनाई गई, बहुत सारी फिल्में बनी हैं दोस्ती को लेकर के। मतलब दोस्ती नाम से ही एक फिल्म है, वो देखें आप तो, एक उसमें अंधा होता है, एक लंगड़ा होता है, उसमें भी इमोशन को यानी कि भावनाओं का जो स्तर है बड़ा कमाल का है। लेकिन जो कविता है ये बहुत अद्भुत है, आपको मिले तो आप पूरा पढ़ सकते हैं इसमें, इसीलिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा कि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, फिर आप शायद बोर होने लग जाएं। तो लिहाजा मैंने सिर्फ कुछ समझाने, बताने के लिए, जगाने के लिए कि ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं, ऐसा साहित्य है हमारे पास जिसे आप पढ़ करके आनंदित हो सकते हैं। तो फिर मिलूँगा किसी नए एपिसोड के साथ, लेकिन जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो दिल में आए कमेंट कीजिए, और कौन सी रचनाएं सुनना चाहते हैं और कौन सी रचना आपको कैसी लगती है बताइए ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।